जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको भारत का सभी बाहरी से संबंधित जितने भी चीज़ थे, कितने राज्य पड़ोसी देश हैं, कहाँ तक इसका छांसी देशांतरी विस्तार है, कौन सा द्वीप है भारत का, कौन से सागर है, कौन सी खाड़ी है, ये सब आपके पहले वीडियो में। और भाषाएं कितनी बोली जाती हैं भारत में, इससे 2-3 वीडियो में पहले में मैंने सब कुछ बता दिया है। जितने भी 2-3 वीडियो बताएं, अब धीरे धीरे भारत में इंटर करेंगे हम। तो भारत में इंटर करने से पहले भारत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और भारत के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। भारत का जो नाम है, भारत के कई नाम है। भारत का आर्यवर्त नाम है, हिंदुस्तान नाम है, इंडिया नाम है। भारत का आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, कई नाम है इसके। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। पहले स्थान पर चीन है। कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977, जिसमें पुरुष हैं 62 करोड़ 32 लाख 70,258। 62 करोड़ 32 लाख 70,258। और फीमेल में है 58 करोड़ 75 लाख 84,719। जिसमें ग्रामीण में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण में 83.37 करोड़। 83.37 करोड़। 1 अरब 21 करोड़ में से ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो 83 करोड़ लगभग 37 लाख। 83 करोड़ लगभग 37 लाख लोग रहते हैं, जो कि पूरे 100% का 68.8%, लगभग 69% है पूरे जनसंख्या का भारत के। और शहर में 37 करोड़ 71 लाख लोग रहते हैं। 37 करोड़ 71 लाख, ये लगभग 31.16% है। भारत की जो 10 की वृद्धि है, मतलब 10 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो जो जनसंख्या होती है उस पर 17.64 की वृद्धि हुई है। 17.64 की वृद्धि, 10 की वृद्धि है 2001 से 11 के बीच। 2001 से 11 के बीच जो 10 की वृद्धि है वह 17.64% है। भारत में जो लिंगानुपात है महिला और पुरुष में, भारत में जो लिंगानुपात है महिला और पुरुष में, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों का जब लिया जाएगा तो उसमें आ जाएंगे 918 महिलाएं हैं, मतलब छोटी छोटी लड़कियां हैं। 918 1000 छोटे छोटे लड़कों पर। जनसंख्या घनत्व तो हमारे भारत में 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 382 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब जैसे ये वर्ग है तो इसमें 382 लोग रहेंगे। इसमें 1 किलोमीटर इसकी ये लंबाई मान लीजिए, चाहे जो मानिए, इसको चाहे लंबाई मानिए चाहे चौड़ाई मानिए, चाहे इसको लंबाई मानिए चाहे इसको चौड़ाई मानिए। तो 1 किलोमीटर लंबा, फिर 1 किलोमीटर चौड़ा, फिर 1 किलोमीटर लंबा, फिर 1 किलोमीटर चौड़ा, तो जो ये वर्ग बनता है ना, यही। तो इसमें 382 लोग रहते हैं हमारे भारत में। साक्षरता हमारे भारत की 74.04% है। 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना नहीं, मतलब शिक्षा के अनुसार 2011 के 74.04%। 74.04%, जिसमें पुरुष 82% साक्षर है। 82.14% साक्षर है पुरुष। 100% में से पुरुष जो है 82% साक्षर है पुरुषों में। और महिलाओं में 100% में से
65.46% लोग साक्षर हैं। 65.46। अभी भी थोड़ी सी महिलाएं नीचे है, हल्का से है, पुरुष हमारे यहाँ ज्यादा साक्षर हैं। केरल जो राज्य है हमारे भारत का 93%, वहाँ की साक्षरता 93% है, जबकि सबसे कम बिहार की है, सबसे कम बिहार की है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपको पता है कि बाघ है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मनगढ़ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। राज्य की भाषा हिंदी है। हमारे भारत के संविधान, जो संविधान हमारा है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत देश की कोई एक राष्ट्रीय भाषा होगी जो हिंदी होगी, राष्ट्रीय भाषा नहीं लिखा गया है, यह राज्य की भाषा है। भारत में काम करने के लिए हर राज्य अलग अलग अपनी भाषाएं अपना सकता है, लेकिन कोई भी कार्य अगर होगा सबसे पहले तो वह हिंदी भाषा में होगा, उसके बाद कोई राज्य अपने यहाँ उसे ट्रांसलेट करके बदलेगा। और राष्ट्रीय लिपि जो है जैसे लिखी जाती है जो, वह देवनागरी लिपि है। और राष्ट्रीय वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते है। और जो जलीय जीव है राष्ट्रीय भारत की, जो जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन पूरा नाम है, गंगा डॉल्फिन, यहाँ पे जो लिखा है गंगा डॉल्फिन, ये दो नहीं है, गंगा डॉल्फिन पूरा नाम है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ से लिया गया है। उसमें जो स्तंभ बना है उसमें से 4 शेर ऊपर है, 3 शेर दिखाता है। कभी भी फोटो पिक्चर लेंगे सामने से 3 ही शेर दिखाता है। एक शेर है वो पीछे है, उसका जो सर वो पीछे उस साइड, जो उसका चेहरा है, जो चेहरा है वो पीछे साइड है। और 3 का दिखता है, एक इधर से दिखता है, एक इधर से, एक सामने से, एक जो है पीछे है, वो नहीं दिखता है। तो है 4, लेकिन उसमें फोटो खींचने पर कैमरा से 3 ही दिखते हैं। और अशोक स्तंभ के नीचे जहाँ चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, अशोक स्तंभ के नीचे जहां चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, उसी के आगे पीछे 4 और जानवर हैं, जिसमें एक सांड है जिसे वृषभ कहा जाता है, चाहे वृषभ कहिए चाहे सांड कहिए। और एक घोड़ा है, अश्व बोलिए चाहे घोड़ा बोलिए, हाथी गज बोलिए या हाथी बोलिए गज, शेर सिंह बोलिए या शेर बोलिए। तो 4 हो गए, सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। समझा गया। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो तो बताया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण में मुख्य भूमि से है, और 37 डिग्री 6 मिनट तक लद्दाख में स्थित है, सबसे उत्तर में। ये कन्याकुमारी में स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। जो 6 डिग्री 4 मिनट स्थित है, जो अंडमान निकोबार में है, जो 2004 में डूब गया था, वह सबसे नीचे स्थित है। वह द्वीपों सहित पूछेगा तब बताएंगे, मुख्य भूमि में से पूछेगा तो ये बताएंगे। ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। कभी भी बताएंगे तो पूर्वी देशांतर तक, इसे जब भी बताएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये जो है यहाँ पर किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सरक्रीक है, चाहे गौरमोता बोलिए चाहे गुजरात बोलिए। ये जो है कन्याकुमारी है। ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पर जो है वह इंदिरा पॉइंट है, और जो इसका नाम है वह इंदिरा काल है। समझा गया। ये पहले भी बता चुके हैं, रिकॉल करा देना इसको। जो ये लंबाई है इसकी, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 है, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर है। समझ में आ गया। अब दूसरा चीज देखिए, आप कर्क रेखा पर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना। अब हम दूसरा बताएंगे आपको। भारत जो स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, वह कैसे निर्धारित किया जाता है ये भी बताया था आपको। ये आपको मैं बताया था कैसे निर्धारित किया जाता है।
भारत कैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आज और बताएंगे उसके बारे में, फिर कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन बताएंगे। सबसे अधिक जो कर्क रेखा गुजरती है सबसे ज्यादा मतलब लंबाई में, तो एमपी से गुजरती है। कभी क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा कौन से राज्य में सबसे अधिक है, तो एमपी में है। झारखंड की राजधानी के ठीक ऊपर से जाती है। झारखंड की राजधानी रांची से जो कर्क रेखा है, एकमात्र राजधानी के ऊपर से जाती है कर्क रेखा। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की एकमात्र राजधानी बताइए जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, तो वह रेखा है, वह राजधानी है झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो एक और मतलब राजधानी है वो अभी नजदीक में ही है, एकदम नजदीक में, वो ऊपर से नहीं जाता है, नजदीक में एकदम है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर दूसरे नंबर पर नजदीक में, हल्का सा दूर है। तो सब उससे नजदीक मध्य प्रदेश का भोपाल है, उससे थोड़ा सा दूर में गुजरात का गांधीनगर है। राजस्थान में सबसे छोटा है, राजस्थान में सबसे कम है कर्क रेखा जो है, राजस्थान में सबसे कम है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अब देख लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसको दो भागों में एक रेखा काटती है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा काटती है, और ऊपर से एक कर्क रेखा, ये 0 डिग्री पर है। ये जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी काल्पनिक खींची जाएंगी। ये जो है कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, और इसके नीचे एक रेखा खींची हुई मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर ही है, ये मकर रेखा है। तो जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, मतलब जब भी उसका प्रकाश लंबवत पड़ता है, जब भी उसका प्रकाश लंबवत पड़ता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य का जो प्रकाश इधर नहीं पड़ता है, पड़ता है लेकिन तिरछा पड़ता है। यहां तक तो लंबवत पड़ेगा, यहां से यहां तक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, लेकिन इसके बाद तिरछा पड़ने लगेगा, इसके बाद तिरछा पड़ने लगेगा। तो अब आपका भारत जो स्थित है यहां पर स्थित है, आपका जो भारत स्थित है, आपका जो भारत स्थित है यहां पर स्थित है ना। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन दिया और 4 राज्यों को पूछ दिया। भारत के आधे राज्य पर जो प्रायद्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय राज्य है भारत के, वहां पर जो कर्क रेखा गुजरेगा, सूर्य जब जाएगा तो लंबवत पड़ेगा, उसके ऊपर जितना भी सूर्य पड़ेगा तिरछा पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, समझ में आ गया। सूर्य कहां से कहां तक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही। हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना था कि सूर्य कहाँ कैसे लंबवत पड़ता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ेगा, इतना ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बार दे दिया कि मुंबई, केरल, पटना और विशाखापट्टनम, पूछ दिया क्वेश्चन कि इन चारों में सूर्य जो है कहां लंबवत नहीं चमकेगा, कहां लंबवत नहीं चमकेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम बताएं कि जो सूर्य चमकेगा वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत चमकेगा। अगर कर्क रेखा के बाहर जा रहा है तो वह तिरछा जाएगा, और कर्क रेखा के अंदर रहेगा तो लंबवत चमकेगा। हम आपको अभी बताए हैं। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऐसा मतलब स्थान है जहां पे सूर्य जो है लंबवत नहीं पड़ेगा, कौन सा ऐसा है। तो वह स्थित है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। तो बिहार से हमारी कर्क रेखा तो गुजरती नहीं है, ये झारखंड से गुजरती, जबकि बिहार हमारा यही है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कर्क रेखा मतलब जो सूर्य है वह लंबवत पड़ता है। तो यही 4 थे ऑप्शन कुछ भी देता, मुंबई, केरला, पटना, विशाखापट्टनम बताए हैं, कुछ भी दे दिया। अब उत्तर प्रदेश से दे दिया, अब उत्तर प्रदेश यही हटा दीजिए इसको, अब उत्तर प्रदेश दे दिए तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा।
सूर्य जाता है लेकिन जो उसका प्रकाश है वह तिरछा पड़ता है, जबकि अब सूर्य लंबवत अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, एक क्वेश्चन और पूछ दिया, ये बताइए इन चारों में से सूर्य 2 बार किस पे से गुजरेगा? कौन सा ऐसा राज्य है जिसपे से जो सूर्य है, सॉरी जो राज्य है वह एक बार भी नहीं गुजरेगा सूर्य वहां से, एक बार भी सूर्य नहीं गुजरेगा, प्रकाश तो जाएगा लेकिन नहीं गुजरेगा। अब तो इसमें आप बता देंगे आसान है कि पटना यहाँ जाती ही नहीं है तो यहाँ लंबवत गुजरेगा ही नहीं। अब बताइए कहां से 2 नहीं गुजरेगा? अब बताइए, आप देखिए क्वेश्चन, अब ऑप्शन है और ये बताना है कि जो सूर्य है इन चारों स्थानों में से किस पे से दोबारा नहीं गुजरेगा, दोबारा नहीं गुजरेगा। देखिए तो ये जो है रांची, इस पे सिर्फ एक ही बार, इस पे कर्क रेखा पे जितने भी स्थित होंगे स्थान उन पे सिर्फ सूर्य एक ही बार चमकेगा, दोबारा नहीं चमकेगा। जबकि अगर सूर्य आपको अभी हम बताए हैं कि यहां से जो है ये जो बताए हैं आपको कर्क रेखा और मकर रेखा, जो ये भारत बनाए थे हम, भारत बनाए थे, तो अभी आपको बताया है कि सूर्य जो है इसके बीच से और इसके बीच चमकेगा। तो एक बार सूर्य यहां से जाएगा तब केरल के पास चमकेगा, फिर ऊपर जाएगा तो रांची के पास चमकेगा, तो फिर जब वापस आएगा तो केरल के पास नहीं चमकेगा। विशाखापट्टनम में चमकेगा कि नहीं चमकेगा, मुंबई में चमकेगा कि नहीं चमकेगा, केरल में चमकेगा कि नहीं चमकेगा, लेकिन रांची पर चमकेगा क्या? वहां पर सिर्फ जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए मैं सूर्य बना दिया, सूर्य यहां पर बना दिया, सूर्य बना दिया। अब क्वेश्चन अब यही, सूर्य जब जाएगा तो यहां से जाएगा कि नहीं? इन दोनों के बीच स्थित है ना, सूर्य जो है इन्हीं के बीच स्थित है, इसके ऊपर जो है वह तिरछी रेखा पड़ेगी। तो जो सूर्य है इसके, ये जो सूर्य है यहां से एक बार तो जाएगा तो फिर वापस भी तो आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा स्थान बताइए जहां से दोबारा सूर्य नहीं गुजरेगा, तो वो आंसर था रांची। ऑप्शन यही चारों ऑप्शन भी थे, ऑप्शन भी चारों यही थे। अब ऑप्शन आप बदल सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? सूर्य लंबवत कहाँ नहीं कुछ पड़ेगा, तिरछा तो कर्क रेखा के बाद तिरछा सूर्य पड़ने लगेगा। अब इसमें से 4 ऑप्शन देगा तो आप बताइएगा कि कहाँ पर लंबवत पड़ता है, कहाँ पर लंबवत नहीं पड़ता है, कौन सा ऐसा मतलब स्थान है जहाँ पे सूर्य 2 बार गुजरेगा। कभी भी इधर का दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। अगर आपको पता रहेगा तब तो बताएंगे, नहीं पता तो बताएंगे क्या? पता तो रहना चाहिए। अब मान लीजिए आप नहीं जानते और पूछ देता, अब वो आप नहीं जानते और पूछ देता कि सूर्य लंबवत कहाँ नहीं गुजरता है, तो क्या बताते यार? अब आपको पता चल गया होगा कि इस जो कर्क रेखा से नीचे हैं उन पे सूर्य 2 बार गुजरेगा, लंबवत गुजरेगा और 2 बार गुजरेगा। लेकिन जो कर्क रेखा से ऊपर हैं, जो कर्क रेखा से ऊपर स्थित हैं, उन पे जो सूर्य है वह तिरछा पड़ेगा, उस पे से लंबवत कभी जाएगा ही नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, हम समझ गए। इतना समझा रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। अब ये तो आगे तो समझ में आ गया कर्क रेखा और मकर रेखा से क्वेश्चन कैसे पूछता है। समझ में आ गया? आपको हम 22 भाषाएं भी बता दिए हैं, कौन कौन सी आसान एकदम भाषाएं हैं, याद करना आसान है, सभी राज्यों पर ही स्थित है, सब कुछ बता दिया है कि कौन सा स्थित कहाँ है। चलिए बताइए कि ये जो चैनल है अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को बता सकता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था कि लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो जो निकोबार है उसका एक द्वीप है कार निकोबार, जो अंडमान है उसका एक द्वीप है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि कितना डिग्री चैनल गुजरता है। तो अगर आप अंडमान और निकोबार जानेंगे तब तो दूसरा बताएंगे। अगर पूछ दिया कि लिटिल अंडमान
और जो कार निकोबार है तो जानते रहेंगे तो बता पाएंगे, नहीं जान रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। समझा गया? अब थोड़ा सा और कुछ जान लीजिए। और कर्क रेखा से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लीजिए कि कर्क रेखा से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि विस्तार बताइए पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व आप बता देंगे। एक ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़। आपको लगता है कि मित्र पे गमछा झाड़ से आप बता सकते हैं पूर्व और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो उसका विस्तार है। अगर आप मैप पढ़े रहेंगे, मैप पे ध्यान दीजिए, जो मैप है मैप देख लीजिए, इसमें इसे जब पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको आराम से समझ में आएगा कि जो गुजरात है, हल्का सा राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर झारखंड पड़ता है, फिर पश्चिम बंगाल पड़ता है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपके दिमाग में जब रहेगा तब तो बताएंगे ना कि ये ऐसे गुजरता है। पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि मित्र पे गमछा झाड़ बताना है, तो कैसे बताएंगे? अब वो क्या किया, उठा दिया पश्चिम बंगाल से, बता दिया कि पश्चिम बंगाल से पश्चिम में कर्क रेखा के कितने राज्य स्थित है बताइए। मित्र पे गमछा आप तो भुला जाएंगे, अब कैसे याद रहेगा? तो याद मैप पे सीखिए, मैप से सीखिए कि जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है। वो कभी भी पूछ सकता है, वो मध्य प्रदेश से पूछ लिया कि पूर्व में कितने कर्क रेखा पे स्थित राज्य है, उसका क्रमवार बताइए। यहाँ से पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उसे पूछना ही तो है। अगर आप गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ा गए, नहीं तो फिर बता दिए। तो मैप पे ज्यादा केयर करिए, मैप देखना स्टार्ट करिए, मैप में देखिए कि कौन से राज्य से रेखाएं गुजरेंगी, कितना मतलब कितने राज्य कैसे। क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछे, आपको सिर्फ बता देना है। अब आपको ये भी पता चला गया होगा कि सूर्य कैसे गुजरता है, लंबवत कहाँ गुजरता है, कहाँ लंबवत नहीं गुजरता है, कहाँ तिरछा गुजरता है। हालांकि मैं जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी तो खैर मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, उतना क्लास भी करना, खुद भी पढ़ना है, तो मैं इसमें करंट अफेयर्स और जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी चला रहा हूँ। तो हमें जो जो समझ में आ रहा है कि देना चाहिए, आपको बताना चाहिए, तो आपको सब बताऊंगा। बेस से लेके चल रहा हूँ। एक भी मैं जितना भी वीडियो बनाया हुआ तक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन जो है वह नहीं छूटेगा। समझा क्या? आई होप कि इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा तेज रहती तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बता दीजिए, लेकिन हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ कि सामने अगर कोई रहता तो उसे दोबारा पूछते तो थोड़ा स्पीड और स्लो रहती। लेकिन अब अकेले हैं तो थोड़ा सामने उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें ठीक लग रहा है। आप बताइए कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसे स्लो किया जाएगा, नहीं तो ठीक चल रहा है। अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।